सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और कक्षा 5 पर्यावरण में आज हम पढ़ेंगे पाठ 12, जिसका शीर्षक है गंदा पानी फैलाए रोग। पानी के विषय में हमने कई पाठ अभी पढ़े हैं, लगातार 3-4 जो इससे पहले के पाठ थे वो पानी के बारे में थे। पानी कहाँ से प्राप्त होता है, खेतों में पानी का क्या है, कहाँ से पानी में मिलता है, पानी के स्रोत कौन से हैं। आज का जो पाठ है गंदा पानी। गंदा पानी ऐसा पानी जो पीने योग्य नहीं हो, जिसमें गंदगी हो, कचरा हो, तो गंदा पानी रोग फैलाता है। अब गंदा पानी कौन कौन सा रोग फैलाता है, गंदा पानी कैसे हो जाता है, इसकी बात हम इस पाठ में करेंगे। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। हरि मोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था और तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था। अब उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी ले लेता था। अब एक तालाब है, उसी में तो भेड़ पानी पी रही है, उसी में हरिमोहन पानी लेके जा रहा है। तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। अब गांव का राधे अपनी भैंसों को नहलाने व पानी पिलाने भी उसी तालाब पर ले जाता था। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती तो गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लगता और वहाँ पर कीचड़ बन जाता। जब पानी कम हो जाता है और मिट्टी है वो मिलकर जो एक स्वरूप बनता है उसे कहते हैं कीचड़। इस बचे हुए थोड़े से पानी में से भी गांव के लोग पानी ले जाते थे। थोड़ा पानी बच गया फिर भी वहाँ से ले जाते रहते थे। अब ऐसा करने से क्या होता, अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। किसी का पेट कभी दर्द हो रहा है, किसी के बुखार हो गई है, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को उल्टी आ रही है। इस प्रकार के रोग उनमें फैलते हुए रहते थे। अब देखिए ये कीचड़ युक्त पानी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी की मात्रा कम होती है और उसमें मिट्टी इत्यादि मिली रहती है। तो ये कीचड़ युक्त पानी है, यहाँ से भी लोग पानी भरते हैं, पानी यहाँ से लेकर जाते हैं और ऐसा पानी उनको बीमार करता है। अब घरों से यदि पानी हमारा निकलता है तो उसको कहीं हमें जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पानी यदि कोई इकट्ठा होता है तो वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर कई प्रकार के भयानक रोग फैलाते हैं। कौन से रोग फैलाते हैं इस पाठ में हम आगे इसकी बात करेंगे। अभी आपको बताना है नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है। हाँ बिल्कुल सोचो और सोच के आपको ये बताना है, बताइए। चलो कुछ आपकी सहायता कर देता हूँ। नदी का पानी बहता रहता है, रुका हुआ पानी नहीं होता, इसलिए वह सड़ता नहीं है और उसमें दुर्गंध नहीं आती है। नदी के पानी में कीड़े भी नहीं पड़ते, जबकि गड्ढे में भरे हुए पानी के एक ही स्थान पर ठहरने व सड़ने के कारण उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है और उसमें कीड़े मकोड़े तथा मच्छर पैदा हो जाते हैं। ये नदी के पानी और गड्ढे के पानी में अंतर है। दूसरा है, आपके आसपास कहाँ कहाँ ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं। तो आप अपने आसपास तालाब में, गांव की नालियों से निकलने वाले पानी को बस्ती के पास ठहरा हुआ देखते हैं। प्रत्येक गांव में, शहर में ऐसा स्थान होता है जहाँ पर छोटे छोटे कस्बे या शहर हैं, उनका पानी तो बाहर निकल कर एक ऐसे किसी खुले स्थान पर इकट्ठा होता ही है। और जो बड़े शहर हैं उनमें जो कोई सीवरेज इत्यादि की पानी की सही व्यवस्था है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा कम होता है। बाकी छोटे कस्बे हैं, गांव है, वहाँ पर सब जगह पानी इकट्ठा हुआ मिल जाता है। गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है? गड्ढों में ठहरा हुआ पानी होता है जो सड़ने लगता है तथा उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसलिए गड्ढों के पानी में कीचड़ से दुर्गंध आने लग जाती है। नदी और नहर के बहते पानी से दुर्गंध क्यों नहीं आती? क्योंकि बहते पानी में कीड़े और मच्छर पैदा ही नहीं हो पाते, इसलिए वह सड़ता नहीं, और पानी सड़ता नहीं तो उसमें से दुर्गंध नहीं आती। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, बहते पानी में कीड़े और मच्छर पैदा नहीं हो पाते, इसलिए वह सड़ता भी नहीं है, अतः उसमें से दुर्गंध नहीं आती।
अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आप यदि किसी आसपास के गड्ढे में रुके हुए पानी को कांच के एक गिलास में सावधानी पूर्वक भरकर आप लाएंगे और देखेंगे। ये काम यदि आप कर रहे हो तो किसी बड़े को साथ में रखकर, या तो अपने अध्यापक को साथ में रखिए या अपने घर में जो बड़े हैं माता पिता हैं उनको साथ में रखिए। अपने आप ही आपको गिलास भर के वहाँ से गड्ढे में से पानी नहीं लाना। आप इस प्रकार से पानी यदि लेकर आते हैं तो आप उस गिलास में क्या देखोगे कि गड्ढे के पानी से भरे गिलास में आपको क्या दिखाई देता है। तो गड्ढे के पानी से भरा हुआ जो गिलास है उसमें आपको छोटे छोटे जीव और कीड़े आपको दिखाई देंगे। क्या इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इसमें छोटे छोटे जीव और कीड़े दिखाई देते हैं। ठहरे हुए पानी में हम छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर देखते हैं। वहाँ वे अपने अंडे देते हैं। इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। लार्वा एक प्रकार का जो मच्छर के बच्चे बनते हैं उससे पहले की स्थिति होती है। तो लार्वा निकलते हैं, लार्वा बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं। अब राधे का भाई मोहित रोज शाम को बगीचे में खेलता रहता है। वहाँ मच्छर बहुत है। कल रात को उसे बहुत तेज़ ठंड लगी, बाद में तेज़ बुखार आ गया, एक बार तो उल्टी भी हुई, फिर खूब पसीना आया, शरीर का तापमान कम हो गया। उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ खून की जांच की गई। डॉक्टर ने कहा मोहित को मलेरिया रोग हो गया। अब आप बताइए मोहित को मलेरिया रोग क्यों हुआ? सोचिए, मोहित को मलेरिया क्यों हुआ? बिल्कुल ठीक, आप में से कईयों ने एकदम सही सोचा है। मोहित जब बगीचे में खेल रहा था तो उस समय उसको मच्छरों ने काट लिया। दूसरा, मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? यानी मलेरिया रोग होता है तो क्या शरीर में परिवर्तन होते हैं? मलेरिया रोग होता है तो उसके लक्षण होते हैं तेज ठंड लगने के बाद तेज बुखार आना, उल्टियाँ होना, ये मलेरिया रोग के लक्षण है। अब देखिए, मच्छर बिल्कुल छोटा सा होता है, इसका छोटा डंक बहुत बड़ा खतरा होता है। मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है। डेंगू आजकल एक बहुत ही खतरनाक रोग बना हुआ है और कौन से मच्छर से होता है इसकी हम आगे बात करेंगे। एक बार इसके बचाव से उपचार ही अच्छा है। अब मच्छर से बचने के कौन कौन से उपाय हैं? पहला, मच्छरदानी के भीतर ही सोएं। जहाँ यदि मच्छर ज़्यादा है तो एक पतली जाली होती है प्लास्टिक की या कपड़े की, वो जाली वो ऊपर लगा लीजिए, उसके अंदर सोएं तो उस जाली को पार करके मच्छर आ नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं मच्छरदानी। मच्छरदानी के भीतर सोएं। खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली लगवाएं तो उसमें से जाली के कारण से मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। और मच्छर निरोधक उत्पादकों का उपयोग करें। आजकल ऐसे बहुत से केमिकल आते हैं, एक लिक्विड आता है, कोई किसी का नाम ऑल आउट है, किसी का नाम गुड नाइट है। इस प्रकार से आप वो जला लोगे केमिकल तो फिर उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, वो मच्छरों को भगा देती है। और फिर हल्के रंग के कपड़े पहने एवं हाथ पैरों को पूरा ढकें। आपने गहरे रंग के कपड़े पहन रखे, मच्छर ज़्यादा आएंगे। हल्के रंग के कपड़े पहने और हाथ पैरों को पूरा ढक के रखें तो उसको काटने का मौका ही नहीं दें। हर सप्ताह कूलर, टंकी, फ्रीज और बैरल के पानी को खाली रखें। कूलर में पानी भरा है, टंकी में है, फ्रीज में है, अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को इकट्ठा नहीं होने निकाल दें। खाली डिब्बे, गमले, टायर, ट्यूब, ये सब चीज़ें आपके आसपास हैं तो उनको इकट्ठा नहीं होने दें। किसी भी प्रकार की बुखार होती है तो डॉक्टर से उसका संपर्क करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। अब लक्षण क्या है? बुखार आना, सर्दी लगना, कमर, सिर, बदन, आँख, मांसपेशियों और जोड़ में दर्द होना, उल्टियाँ आना, लाल चकत्ते होना, ये मच्छरों से होने वाले रोग के लक्षण हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसमें मलेरिया खतरनाक है लेकिन इसका इलाज हो जाता है, इतना खतरनाक नहीं है। डेंगू ऐसा रोग है इसका समय पर इलाज नहीं होता है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? अब इसकी हम बात करते हैं। इसका नाम वैसे आगे आएगा लेकिन मलेरिया जिस मच्छर के काटने से होता है उसका नाम है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज नामक जो मच्छर होता है उसके काटने से
मलेरिया होता है। अब इसमें एक शब्द आया था पहले, लार्वा। तो कुछ जीवों के बच्चे प्रारंभ में अपने माता पिता के समान नहीं होते, जैसे मच्छर, तितली। तो इनमें पहले लार्वा बनता है और उसके बाद में जिस प्रकार का वो, जिस जीव का लार्वा है वैसा फिर वो जीव बन जाता है। अब आप बताइए, मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। हमने अभी इसको पढ़ा है। पानी को अपने आसपास खुले में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। समय समय पर सफाई करके डीडीटी पाउडर छिड़क देना चाहिए। ये पाउडर छिड़क देते हैं तो उससे मच्छर पैदा नहीं होते। खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्र होता है। खुला पानी बस्ती के आसपास गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। क्या इस पानी पर मच्छर पनपते हैं? हाँ, इस पानी पर बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। अब आप किसी डॉक्टर, नर्स या अपने अन्य स्वास्थ्य कर्मी से रोगों से बचाव वाले पोस्टर को इकट्ठा करें और कक्षा में इन पर चर्चा करें और स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, क्या नहीं करें। अब कुछ रोग है, उस रोग के फैलने के कारण क्या है और रोग के लक्षण क्या है, इसकी हम बात करते हैं। ये आपको याद भी रखना चाहिए। पहला रोग का नाम है पीलिया। फैलने का कारण है दूषित जल और भोजन। रोग के लक्षण है सफ़ेद रंग की दस्त लगना, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखूनों को पीला हो जाना, उल्टियाँ होना। अतिसार, दूषित जल और भोजन। इसके लक्षण है दिन में 4-5 या ज़्यादा दस्त लगना, पेट में मरोड़े आना, बार बार ऐसे तेज़ी से दर्द के साथ में दस्त लगना, जीभ और होंठ सूखना, पेशाब कम आना। कृमि रोग, इसका भी कारण है दूषित जल और भोजन। इसमें लक्षण क्या है? भूख कम लगती है, चेहरे पर पीलापन आ जाता है, पेट में दर्द रहता है। पोलियो, इसका भी कारण दूषित जल और भोजन। देखिए, सारे के सारे जो रोग फैलने के कारण है वो दूषित जल और भोजन ही है। यानी भोजन हमने ठीक नहीं किया, जल हमारा दूषित है, तो ही रोग फैलेगा। पोलियो के क्या लक्षण है? बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैरों में अकड़न और बाद में पैरों में लकवा हो जाता है, पैर काम नहीं करता, फिर खराब हो जाता है। अब आप देखिए, दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलियो आदि ये सारे से रोग दूषित जल और भोजन से होते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पीलिया हुआ है? आप निम्न लक्षण के आधार पर पहचानोगे। सफ़ेद रंग की दस्त लगेगी, मूत्र पीला आना, उल्टियाँ होना, आँखों और नाखूनों का पीला होना। इन लक्षणों से हम पीलिया के रोगी को पहचान कर सकते हैं। बुखार के साथ हाथ पैर में अकड़न किस रोग का संकेत करता है? बुखार के साथ में हाथ पैर में यदि अकड़न हो रही है तो ये पोलियो रोग का संकेत होता है। अब आप पता कीजिए, आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या क्या तकलीफ है, उसके लक्षणों के आधार पर कौन सा रोग हुआ होगा। बातचीत करके पता करिए कि डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया है। तो एक आप इसमें कर सकते हैं और आप बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि आपको मैं जैसा उत्तर बता रहा हूँ वैसा कोई आपको व्यक्ति मिले। आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या क्या तकलीफ है। हमारे आसपास बीमार व्यक्ति को बार बार दस्त आना, पेट में मरोड़ आना, जीभ और होंठ सूखना, पेशाब कम आना आदि ये तकलीफ है। इस लक्षणों के आधार पे उसको कौन सा रोग हुआ, उसे अतिसार रोग हुआ है। और बातचीत करके पता करिए कि डॉक्टर ने उनसे कौन सा रोग बताया। तो आपने बातचीत की तो डॉक्टर भी अतिसार रोग बताएगा। फिर दूषित पानी से अनेक रोग होते हैं। इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है, पीने का पानी स्वच्छ हो। यदि आप पीने का पानी स्वच्छ रखते हैं तो आप लगभग रोगों से बचे हुए रहेंगे। घरों में पानी को छान कर, उबाल कर स्वच्छ करते हैं और आजकल घरों में फ़िल्टर लगाकर भी पानी को साफ़ करते हैं। अब एक आपको जो विशेष जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, गंदे पानी पर एनाफ्लीज मच्छर पनपते हैं और साफ पानी पर एडिज मच्छर। अब जो गंदे पानी पर फैलने वाला, पनपने वाला मच्छर एनाफ्लीज है वो तो मलेरिया रोग फैलाता है, और जो साफ पानी पर एडिज मच्छर फैलता है वो डेंगू रोग फैलाता है। यानी डेंगू रोग पे जो मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू रोग वाले, वो साफ पानी में होते हैं और मलेरिया वाले गंदे पानी में। तो हमें गंदा पानी और साफ पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं करने देना चाहिए। इसमें एक प्रश्न आपके लिए आज में हो सकता है कि डेंगू रोग कौन से मच्छर से फैलता है। तो आप उत्तर दोगे डेंगू रोग एडिज मच्छर से फैलता है। और मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर से फैलता है। अब आप सोचिए और बताइए
आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं? बताइए, आप पानी घर पे साफ करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो आप घर पर पानी साफ करने के लिए छान कर, उबाल कर या फिल्टर का उपयोग करते हैं। तो हम उसका उत्तर देंगे, घर पर हम छान कर, उबाल कर या फिल्टर से पानी साफ करते हैं। फिर ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, ये आपने इस पाठ में सीखा। इन मच्छरों के काटने से मलेरिया और डेंगू होता है, ये भी आपने सीखा। हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ये भी हमें इससे जानकारी हुई। और दूषित जल व भोजन से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, ये भी हमसे जानकारी हुई। तो इस पाठ में हमने इतनी बातें सीखी। अब आप कुछ और बातों को बताइए। डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है? तो एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग उत्पन्न हुआ है। पानी को शुद्ध करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। उबाल कर, छान कर, फिल्टर करके हम पानी को साफ कर सकते हैं। और दूषित जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं? दूषित जल से पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलियो, टाइफाइड आदि रोग फैलते हैं। और गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि गंदा पानी इकट्ठा होने से कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ ये पैदा हो जाएंगी, जो रोग फैलाती है, और हमारा जीवन आराम से जीने लायक नहीं रहेगा। तो मच्छर, मक्खी, इनसे हमें बचना है। और इसके लिए हमें पानी को इकट्ठा कहीं पर नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो पानी गंदा है चाहे साफ पानी, कहीं पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और पानी हमें पीते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी वो स्वच्छ हो, दूषित पानी नहीं हो, क्योंकि अधिकांश रोग दूषित पानी से और भोजन जो ठीक नहीं है ऐसा लेने से ही होते हैं। तो ये जो पूरा हमारा पाठ है, ये सारा का सारा हमें किस प्रकार से पानी से जो रोग फैलते हैं, विशेषकर गंदा पानी से, उसके बारे में हमारा ये पाठ था। और इस पाठ का सार यही निकलता है कि हमें पानी को इकट्ठा नहीं करना। हमने गंदे पानी को इकट्ठा कर दिया तो मच्छर पैदा हो जाएंगे, वो मलेरिया फैलाएंगे। हमने साफ पानी को इकट्ठा कर दिया, वहाँ भी मच्छर पैदा हो जाएगा, एडिस मच्छर, वो डेंगू फैलाएगा। और गंदा पानी यदि हम पिएंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। इसलिए पानी हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरा काम में लेना चाहिए और पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे रोग हैं जो हमारे आसपास भी नहीं फटकेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है।